कभी एक नए घर के बारे में सोचा है, नए सपनों के बारे में। पर सोचिए, क्या हो जब उस घर की दीवारों में कोई बहुत ही गहरा भयानक राज कैद हो। आज हम सावित्री और रघु की कहानी जानेंगे, जिनकी जिंदगी एक ऐसे ही शापित घर में हमेशा के लिए बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बता रहे हैं कि घर की शांति तो बस एक पर्दा है, जिसके पीछे कुछ तो ऐसा है जो रात के अंधेरे में सांस लेता है। तो चलिए मिलते हैं सावित्री और रघु से। सावित्री जिसके हाथों में घर बसाने का हुनर था, और रघु जिसके कंधों पर थे अपने सपनों का बोझ। उनकी दुनिया बहुत छोटी और खूबसूरत थी, एक ऐसे घर में जो बाकी दुनिया से जैसे कटा हुआ सा था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पर उनकी ये शांति, जैसा कि अक्सर होता है, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा, जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। सोचिए, शाम का वक्त है, घर में सिर्फ एक लैंप की हल्की रोशनी है और चारों तरफ खामोशी। तभी उस खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, छोटे छोटे कदमों की, जैसे कोई बच्चा छत पर दौड़ रहा हो। ये उस अनजानी ताकत की पहली दस्तक थी जो अब उनके घर में आ चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं, ये तो एक बुलावा था। अब देखना यह है कि छत पर सावित्री का इंतजार कौन कर रहा है। सावित्री का दिल वो तो जोरों से धड़क रहा होगा, हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने लालटेन उठाई और छत पर चली गई। दिमाग में हजार बातें, कोई जानवर, चोर, पर वहां कुछ भी नहीं था, बस एक अजीब सा दम घोटने वाला सन्नाटा। और फिर उस बिल्कुल खाली छत पर उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी लाल गेंद पर। अब सवाल ये है, ये गेंद आई कहां से? उनके घर में तो ऐसी कोई चीज पहले से थी ही नहीं। ये सवाल इस राज को और भी गहरा कर देता है। और जैसे ही वो पलटने को हुई, उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। एक बच्चे की आवाज थी, लेकिन उसमें मासूमियत बिल्कुल नहीं थी। सावित्री का डर अब सच बन चुका था। वो चीखते हुए बस नीचे की तरफ भागी। लेकिन छत पर जो हुआ ना, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब डर घर के कोने कोने में फैलने वाला था, और इस बार घटनाएं ऐसी होंगी जिन्हें झुठलाना नामुमकिन था। अगले दिन दोपहर का वक्त, सावित्री रसोई में काम कर रही है। शायद पिछली रात की उस भयानक घटना को भुलाने की कोशिश कर रही होगी। तभी अचानक बंद पड़ा रेडियो अपने आप जोरों से बजने लगता है। पूरी रसोई उस आवाज से गूंज उठती है। लेकिन सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये कोई मामूली घटना नहीं थी। रेडियो सिर्फ बंद नहीं था, उसकी बैटरियां तक निकाल के रखी हुई थी, फिर भी वो बज रहा था। इसका कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। जब सावित्री ने हिम्मत जुटाकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, तो उसमें से फिर वही बच्चे की आवाज आई। तो अब ये बिल्कुल साफ था, घर में जो भी है वो सिर्फ एक साया या एहसास नहीं है, वो एक ऐसी ताकत है जिसकी अपनी मर्जी है, और वो ताकत खतरनाक है। घर में एक दुश्मन तो था ही, लेकिन अब सावित्री को एक और जंग लड़नी थी। और ये जंग थी अपने ही पति का विश्वास जीतने की। एक तरफ थी सावित्री, जो उस खौफ को हर पल महसूस कर रही थी, और दूसरी तरफ रघु, जिसके लिए ये सब बस हवा या पुराने घर की आवाजें या फिर सावित्री का वहम था। उसके लिए ये सब बस उसके दिमाग का एक खेल था। रघु के इन लफ्जों ने सावित्री के डर का जैसे मजाक बना दिया। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, और इस इनकार ने उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना अब बेहद मुश्किल था। तो रघु के इस रवैये के बाद सावित्री अपने ही घर में उस भयानक राज के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो खामोश तो हो गई, पर अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब वो जानती थी इस लड़ाई में वो अकेली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस अनसुलझे राज को और भी गहरा कर दिया। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, एक नई आवाज शुरू हुई। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं थी, ना ही कोई दौड़ने की आवाज। ये एक बिल्कुल साफ, एक रिदम वाली थप थप की आवाज थी, ठीक वैसे जैसे कोई छत पर गेंद को बाउंस कर रहा हो, बार बार, लगातार। सावित्री ने घबराकर रघु को जगाया, मिन्नतें की कि वो उस आवाज को सुने। लेकिन दिन भर का थका हुआ रघु, उसने बस झुंझलाकर उसकी बात टाल दी और कहा कि सो जाओ। और बस सावित्री उस रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। छत से आती वो लगातार थपथपाहट की आवाज अब उसके लिए पक्का सबूत थी कि उस घर में वो लोग अकेले नहीं हैं। वो दहशत में थी, और अपने ही पति के पास लेटे हुए भी बिल्कुल अकेली थी। तो कहानी हमें इस मोड़ पर लाकर छोड़ देती है, एक बड़े सवाल के साथ। आखिर था क्या उस घर में? कोई भटकती हुई आत्मा, या कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सावित्री और रघु उस अनदेखे दुश्मन का सामना कर पाएंगे, या फिर उनका वो सपनों का घर ही उनकी आखिरी मंजिल बनेगा? इसका जवाब तो कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा।